सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर हम सिर्फ मिडिल ईस्ट को कवर करते हैं और साथ में आपको फ़िलिस्तीन, इज़राइल, इन सब की बड़ी बड़ी खबरें आपको इस रिपोर्ट पे हम देने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर ये है कि लेबनान, और अगर लेबनान ना बोलकर मैं अगर हिजबुल्लाह बोलूँ तो सही होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह और इज़राइल के बीच में अब भिड़ंत वाली बिल्कुल जंग की स्थिति बन चुकी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह ने अपने 3 ड्रोन उस एरिया में भेज दिए जिस एरिया को लेकर लेबनान और इज़राइल के बीच हमेशा तनाव रहता है। आपको बता दूं, कारिश फील्ड को लेकर बवाल है और दोनों देशों के बीच में तनाव है। ऐसे में 3 ड्रोन लेबनान से हिजबुल्लाह ने भेज दिए थे उस इलाके में। उन तीनों ड्रोन को इज़राइल ने तुरंत मार के गिरा दिया। तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं, ये तीनों ड्रोन को हिजबुल्लाह के इज़राइल ने मारकर गिरा दिया, जिस पर लेबनान को स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन लेबनान की सरकार ने उल्टा हिजबुल्लाह को गलत ठहराया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेबनान में, वहाँ की सरकार में इतना हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इज़राइल का सामना कर सके। अब जिसके अंदर हिम्मत है और वो हिम्मत का अगर ड्रोन भेज भी रहा है तो वहाँ की सरकार खुद ही अपने ही देश के लोगों को और हिजबुल्लाह को गलत बता रही है। जानकारी के लिए बता दूं कि अब इज़राइल ने पूरी तरह से, क्योंकि अब ड्रोन ही उसने छोड़ दिए लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से जंग की स्थिति बनी हुई है। इज़राइल ने पूरी तरह से डिफेंस एक्टिव कर दिया है और पूरी तरह से जंग की तैयारी कर चुका है। वहीं पर आपको बता दूं, लेबनान की सरकार ने क्लियर करके दिया, भाई हमसे कोई मतलब नहीं है हिजबुल्लाह का, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप जानो और ये हिजबुल्लाह जाने। ऐसा साथ छोड़ दिया हिजबुल्लाह का। इजराइल के नए प्रधानमंत्री लैपिड फ्रांस पहुंच चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन से उन्होंने मुलाकात करी है और उन्होंने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा दुश्मनों को। धमकी देते हुए कहा है कि लेबनान और ईरान को हर हमले का और हर हरकत का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ आप जान लीजिए कि इजराइल का कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो और आने वाला कोई भी हो, इनकी जो नीति है वो कभी बदलेगी नहीं। ईरान के लिए नहीं बदलेगी, हिजबुल्लाह के लिए नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जो खुलकर इजराइल का सारी पाबंदियां झेलने के बावजूद विरोध करता है। अब ये लैपिड नए आए हैं, इन्होंने भी पहला हाथ पैर मारा है ईरान के खिलाफ। सोचिए, ईरान में ऐसी कौन सी ताकत है और इनकी ईरान से इतनी हवा क्यों निकलती है कि प्रधानमंत्री कोई भी नया बनता है उसको पहला प्रोजेक्ट यही दिया जाता है कि ईरान को धमकी दो। अब धमकी तो इन्होंने दी, लेकिन फ्रांस में जाकर भी धमकी दी और फ्रांस से कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह को ज़रा समझा दीजिए। वहीं पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ तरह से क्लियर कट बात कही है कि ईरान की लाल सागर में, रेड सी में गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए और रिपोर्ट में लगी हुई इस तस्वीर को, सैटेलाइट इमेज को देखिए, जिसमें दिखाया गया है कि ईरान ने कई जगह पर अपनी एक्टिविटी दिखाई है। ये ईरान के सभी बड़े ख़तरनाक जहाज़ों को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हैंगम लैंडिंग शिप टैंक, इसके अलावा बंदर अब्बास पर ऑक्सिलरी शिप, उसके बाद मौज फ्रिज शिप है, इसके बाद आखिर में बंदर अब्बास ऑक्सिलरी शिप वहाँ पर है। लगातार इजराइल का कहना यह है कि समुद्र के रास्ते से ही ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, किसी देश से दूसरे देश सामान आता जाता है। ऐसे में ईरान वहाँ मौजूद है, कभी ग्रीस के शिप को वो कब्जे में ले रहा है, कभी दूसरे देशों को वो परेशान कर रहा है। तो ईरान का समुद्र में एक्टिव होना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो वहाँ गए फ्रांस, उन्होंने जाकर फ्रांस के कान भरे, वही आंटियों की तरह। अब आंटियों की बातों में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर वाले भी आज, मतलब ऐसा देखा है, हमारी अम्मी भी कभी कभी आंटियाँ इतना कान भरती हैं कि अम्मी भड़क जाती हैं हमारी कि हाँ सच में रज़ा ने ऐसा किया होगा। ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा कि आंटियाँ आती हैं, कुछ भड़का के चली जाती हैं और आप घर में घुसते हैं, एकदम कॉलेज से गए, ऑफिस से आते हैं, जूता पड़ जाता है आपको। ये होता है, भारत में तो ये होता है, बाकी इधर उधर का मालूम नहीं मुझे। लेकिन सेम यही जो आंटी वाला काम जब इजराइल के नए प्रधानमंत्री ने किया, फ्रांस भड़क गया। फ्रांस ने अपने लोगों को कह दिया कि कोई भी ईरान की यात्रा ना करे। ईरान की यात्रा इसलिए ना करे क्योंकि ईरान खतरे वाले देश में आता है,
वहां पर लोगों की जान को खतरा है। ईरान इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किसी को भी गिरफ्तार करके अनफेयर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्ती अनफेयर तरीके से उनको सजा दे सकता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और सही नहीं है। वहीं अब वो वजह सामने आ गई है जिस वजह से ईरान का जो न्यूक्लियर टॉक है वो दोहा में फेल हो गया है। उसकी वजह अमेरिका के एनवॉय ने बता दी है। अमेरिकी एनवॉय ने कहा है कि मीटिंग तो हम लोग करने गए थे और बात सही चल रही थी, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से इस पूरी मीटिंग में नई शर्त रख दी थी। नई शर्तें ऐसी थीं जिसे अमेरिका नहीं मान सकता था, जिसके बाद ये बातचीत बिगड़ गई। और साथ में ये भी एनवॉय ने बताया अमेरिका के कि ईरान काफ़ी तेज़ी से यूरेनियम को बढ़ा रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। आखिर वही हुआ जिसका हमने पहले ही अंदेशा जताया था। आपको ये पत्रकार याद हैं अल जज़ीरा की, जिन्हें इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ने गोली मार दी, और जर्नलिस्ट को लगातार मारते रहते हैं। ये गोली मारते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, घर तोड़ देते हैं। इसी के नक्शे कदम पर इजराइल, इसीलिए अंधभक्तों को भारत के पसंद है, बीजेपी को इजराइल इसीलिए पसंद है कि अपने खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को सीधा गोली मार देते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं। तो सेम पसंद, उसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन इनको नहीं पता कि यहाँ के कानून से कितना भी खिलवाड़ कर लो, वहाँ के कानून में जब सज़ा मिलेगी तो कोई दूसरे कोर्ट में जाके अपील नहीं कर पाओगे। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अब आपको बता दूं कि उन पत्रकार को जो गोली लगी थी, उस गोली को अमेरिका के हवाले रिक्वेस्ट करने पर फ़िलिस्तीन ने कर दी कि जांच कीजिए आप। अब जांच जब करी तो आपको क्या लगता है अमेरिका साथ किसका देगा? तो अमेरिका ने कहा, अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि लगता तो है कि गोली इजराइल की ही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि गोली किधर से चली है, किसने चलाई है। मतलब एक तरफ से खुलकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ जाकर वही काम किया जिस काम के लिए अमेरिका को जाना जाता है, इजराइल का ही साथ दिया। एक तरफ कह दिया कि हाँ गोली तो इजराइल की है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गोली यहूदियों ने ही चलाई है। दोस्तों, इसी के साथ हमास पर इजराइल ने बड़ा बयान लगाते हुए कहा है कि हमास ने एक इजरायली सोल्जर, सैनिक के फ़ोन को फेक अकाउंट बनाकर हैक करने की कोशिश की है। हमास का अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। एक बार फिर से सीरिया में आम लोगों के घरों पर आतंकवाद बोलकर इजराइल ने हमला कर दिया, जिस पर जी हाँ रूस भड़क गया। रूस ने कड़े शब्दों में कहा कि हम इसके खिलाफ हैं और इस हमले के खिलाफ हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ में रूस ने भी कहा कि इजराइल का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और बहुत गैर जिम्मेदाराना ये हरकत इजराइल की तरफ से है जो लगातार की जा रही है। इजराइल को तुरंत हमले बंद करने होंगे, रूस ने यह सीधा सीधा इजराइल को कह दिया है। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है। अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर, आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईरान पहुंच चुके हैं। अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर, बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जेरूशलम में एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहता हूं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जाफरा फैमिली जो है, जिनका मकान जेरूशलम में था, उनके मकान को तोड़ दिया गया है। वहीं पर बकरीद की खुशी में यूएई ने, दुबई की सरकार ने 737 कैदियों को आज़ाद कर दिया है। साथ में ये भी फैसला लिया है कि यमन और गरीब मुल्कों को काफ़ी बड़ी मदद यानी एड दे सकता है। एक एडिशनल जानकारी आपको दे दूं, 19 जुलाई को रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के प्रेसिडेंट, ईरान में होंगे। वहीं आपको बता दूं कि तुर्किश पुलिस ने तुर्की के इस्तांबुल में 19 ISIS के आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका तुर्की के अंदर खतरनाक इरादा था। वहीं इटली के साथ
तुर्की के रिश्ते ठीक होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए रजब तैयब एर्दोगान खुद इटली के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। अब दोनों देशों के बीच में काफी सारी डील हुई हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ व्यापार है, फ्री ट्रेड की भी बातचीत इसमें हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर क्या क्या डील्स हुई है ये सामने नहीं आई है बात, लेकिन ये क्लियर कट बात है कि दोनों नेताओं के बीच में काफी बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहीं यूएई और तुर्की भी करीब आ गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखिए यूएई के डिफेंस मिनिस्टर और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, दोनों के बीच में बात हुई है मिलिट्री सपोर्ट को लेकर और डिफेंस को लेकर। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। यूएई और अब तुर्की एक साथ नजर आएंगे। वहीं तुर्की के दुश्मन ग्रीस को आप जानते हैं, ग्रीस में अब साइप्रस के बाद वो आग ग्रीस में पहुंच चुकी है और आग ऐसी लगी है कि तस्वीरों में आप खुद देख रहे हैं कि ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले तक ये आग तुर्की में थी, अब यह आग खुद ग्रीस पहुंच चुकी है। Da Bob, grande parte. Wow! Ω Χριστέ μου! Παιδιά, είναι η πισίνα του Αμάν Ζόη. Κάνει πουνέντι ρε μαλακα, τι έκανε ανεμοστρόφυλλο κάνει. Wow! Βάζει αέρα. Βάζει αέρα. Λάβρα, λάβρα, καθίστε πίσω παιδιά. वहीं पर ईरान ने रशियन लैंग्वेज में, अंग्रेजी लैंग्वेज में और हेब्रू इजरायली लैंग्वेज में अपने डिफेंस सिस्टम को दिखाकर इजराइल को हड़का दिया है। तस्वीरों में देखिए 10 डिफेंस सिस्टम आप देख सकते हैं। ये 10 वो एडवांस सिस्टम हैं जिसके सारे नाम आप देख रहे हैं। HQ-2 हो, SAM-6 हो, टॉर M1 हो, राड 1 हो, राड 2 हो, तबस हो, थर्ड खोरदाद हो, सैयद हो या फिर देफजुल हो, इन सभी हथियारों को दिखाया गया है, जो सीधा सीधा कहा यह जा रहा है कि इजराइल को थ्रेट है। इस पूरी रिपोर्ट पर, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।